NCERT 6th Class Chapter 1 The Wonderful World of Science. As human beings, we have always been curious about our surrounding. We start exploring our surrounding. हम अपने आसपास के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. हम अपने क्वेश्चन बचपन से पूछने लगते हैं. डिड यू एंजॉय एंड डिस्कवरिंग एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड? डिड यू एंजॉय, क्या आप इंजॉय करते हैं डिस्कवरिंग एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल? आप अपने स्कूल के एज से ही स्टेज ऑफ स्कूल एज यू इंटर द मिडिल एज, जब आप मिडिल एज में इंटर करते हैं, एज यू इंटर द मिडिल एज में वी विल कंटिन्यू फैसिनेटिंग जर्नी. आप अपनी इस कंटिन्यू जर्नी को बहुत फैसिनेट करते हैं. ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड, आप एक्सप्लोर करते हैं. ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, आप इस वंडरफुल को समझना, अंडरस्टैंड करना. ब्यूटीफुल वी लिव इन एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट. आप न्यू सब्जेक्ट और साइंस के बारे में, आप न्यू सब्जेक्ट और साइंस. वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस. साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग. साइंस क्या एक सोचने का माध्यम है. साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स. साइंस क्या एक सोचने का माध्यम है, ऑब्जर्व करना है, एंड डूइंग थिंग टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन द अनकवर सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स. हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं उसके सीक्रेट को अनकवर करना है. थिंक ऑफ इट अ बिग एडवेंचर्स, ये बहुत ही रोमांचक होगा. वी आस्क क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछते हैं. एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क. हम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. फॉर दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव अ क्यूरियोसिटी. फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव अ क्यूरियोसिटी, which is where the title of the book comes from. Which is where the title of this books come from. Whether it's studying tiny grains of stand of massive mountain. Whether मतलब जहाँ studying tiny grains, बहुत बड़े grains होते हैं. It is studying, हम सोचते हैं tiny grains sand और massive mountain, बहुत बड़े mountains होते हैं. A leaf of grass and vast forest, एक छोटा सा पत्ता होता है. लीफ ऑफ ग्रास और वास्ट फॉरेस्ट, बहुत बड़ा जंगल होता है. There is always something new and exciting to discover. There is always something new and exciting to discover. Have you ever looked up the night sky? Have you ever looked? आप अपने आसपास देखते हो एंड नाइट स्काई बहुत बड़ा होता है. एंड वंडर्ड बाय द स्काई, वंडर्ड बाय द स्टार साइन. और वॉच ऑफ फ्लावर ब्लूम, और फ्लावर्स बूम करते हैं, खिलते हैं. एंड वंडर्ड हाउ इट नाउ ओपन टू ओपन. These are just few of the many mysteries that a science helps us unravel. These are just few of the many mysterious, बहुत सारे रहस्य हैं that science helps us unravel. The most wonderful thinking about science, the most wonderful thinking about science is that is everywhere. From the depth of ocean to the ocean. आप समुद्र की गहराइयों में, desert coast, vastness of outer space. From what is cooking, क्या खाना बन रहा है, what is the cooking in the kitchen, to what is the happening, क्या हो रहा है. On the playground, some of the most groundbreaking discoveries have often come from the unexpected places. An underwater view of an ocean and galaxy.
साइंस इज़ लाइक अ जाइंट, साइंस एक बहुत बड़ा जाइंट एंड अनएडिंग जिज्ञास पजल। एवरी न्यू डिस्कवरीज वी मेक एड अनदर पॉइंट्स टू द पजल। हम नई जो भी डिस्कवरी करते हैं इस पजल में एक और जोड़ते जाते हैं। एंड यू नाउ द बेस्ट थिंग, आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। एंड यू नाउ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस पजल, देर इज़ नो लिमिट टू वॉट वी कैन डिस्कवर। इसकी कोई लिमिट नहीं है डिस्कवर करने की। सिंस एवरी न्यू पाइसेस जो होते हैं, सिंस एवरी न्यू पाइसेस of acknowledge lead to more questions and more things to find out. Since every new pieces of knowledge lead to more questions and more things find out. Sometimes we find that piece of the puzzle has been out in the wrong places and need to be moved. न्यू डिस्कवरीज, जो भी नई डिस्कवरीज होती हैं, न्यू डिस्कवरीज ओवन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग। जो भी नई डिस्कवरीज होती हैं, न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग। जो भी नई डिस्कवरीज होती हैं वो चेंज करती हैं। न्यू डिस्कवरीज चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। एज यू गो थ्रू दिस बुक, आप इस बुक को गो थ्रू करिए, you will encounter interesting ideas। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ हैं। डू सम थ्रू द प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट एंड सी हाउ सम ऑफ वॉट वी will find out is useful in our daily lives and guess what happens as we discover more and more, we start realizing that these ideas are all connected. We will start off by looking at our home। We will start off by looking at our home planet or Earth। जो हमारा home planet है Earth, it is the only planet, it is a जो एक only planet है we know that supports life। It has an environment that we must protect, and it has an environment that we must protect। There is amazing variety of life on Earth। There is amazing variety of life in Earth। Plant animals that have managed to survive। जो plant और animals है that have managed to survive, live in different regions on their planet। You might have seen a seed grow into a plant। आपने देखा होगा you might have seen a seed grow into a plant। आपने किसी बीज को प्लांट बनते हुए देखा होगा। A caterpillar transform into a beautiful butterfly। जो एक caterpillar होती है वो एक beautiful बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है। एंड मैनी मोर सच ऑब्जर्वेशन, आपने बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस किए होंगे। हाउ डू दिस प्लांट एनिमल ग्रो, कैसे प्लांट और एनिमल ग्रो होते हैं। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड टू फूड इट। ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड टू फूड और टू ईट, एंड स्पेशली इन अ लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री। Of course, to grow, we need to food to eat, and especially in a large and diverse country like India. Food is so fascinating। जो food होता है बहुत ही fascinating होता है। Food is so fascinating across the country। Food जो होता है बहुत ही fascinating across the country। We have different cuisines, इसके बहुत सारे डिफरेंट cuisines हैं with their many tasty dishes। बहुत सारी टेस्टी डिशेस हैं। वॉट आर दे मेड ऑफ, ये कैसे बनी है। वॉट आर दे मेड ऑफ, हाउ डू वी फाइंड आउट, इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट। along with the food along with the food we need to water survive। along with the food we need to water survive। water is such a delightful substance। water क्या है। water is such delightful substance। water एक बहुत ही delightful substance है। have you ever run and jump in a puddle when in rain। have you ever, क्या आपने रन अ जंप इन अ पैडल व्हेन इन, जब भी बारिश होती है आपने कूदते देखा। डू यू एवर वंडर्ड, क्या आप आश्चर्यचकित है। वाई एंड हाउ इट रेन्स, कैसे रेन होती है। हैव यू नोटिस, आपने नोटिस किया है दैट वाटर फ्रीज एंड बिकम आइस व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल्स एंड बिकम स्टीम्स।
हैव यू नोटिस द वाटर फ्रीज, जब बर्फ़ जमता है एंड बिकम्स आइस, आइस बनती है। हैव व्हेन वी कूल इट एंड बॉयल्स एंड बिकम स्टीम, वो बॉयल होता है फिर स्टीम होता है। व्हेन वी हीट इट, डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल, डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल, क्या आप ठंडा पानी एंजॉय करते हैं। वाटर इन द समर और सावरिंग, water in the summer showering with a warm water in the winter. How do we understand hot or cold? क्या जानते हैं how do we understand hot or cold? Weather is a water or our own body. When we have fever, जब भी आपको fever होता है, when we have a fever, finding out how hot something can be important. Then again, there are so many different things around us. The paper we write on the metal, the paper we write on the metal key, the plastic ruler and rubber eraser in a box, जो rubber eraser in a box, the magnet that keeps the box, नहीं, the magnet that keeps the box closed, the clothes we wear, जो हम पहनते हैं, the clothes we wear, the cup we drink milk, the cup we drink milk and so many other things. What are they made of? किससे बन के बने होते हैं? What are they made? किससे मिलकर बने होते हैं? Are they made of different materials? ये different material से बने होते हैं. How do we separate different material from one another? How do we separate different material from one another? We will have an almost endless list of questionings about everything on earth as we further explore this book. But why limit our questions to the earth alone? Why limit our questions to the earth alone? We can ask questions of things beyond. We ask questions on things beyond the sun, the moon, and the millions of stars that shine the sky. The sun, the moon, and the millions of stars that shine in the sky. Whether you are learning about the structures, whether you are learning about the structures of a leaf, discovering how things move or separating the skin of peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiries, and hopefully you will have lots of question in your mind. Even though you may not realize it, even though you may not realize it, you have you already been finding answers to many of your questions. Suppose your pen stop writing. Suppose your pen stop writing, what would you do? uh, you would ask yourself questions. Why did my pen stop writing? Why did my pen stop writing? You might guess that the ink जो है finished है. You would then test the guesses by the opening the pen, checking the ink refills as it empty. You would know that your guess was correct. But suppose you find that the ink was not finished. Now, what would you do? You would make another guesses. Perhaps the ink might have dried up. Perhaps the ink might have dried up. The test of this guess is correct or not. You will try to something else. This is exactly how science works. The way you try to find out why your pen stopped writing, an example of scientific method. Scientists are people who follow the scientific method to solve for problem. Scientists are people who follow the scientific method of solve problem. साइंटिस्ट जो होते हैं जो पीपल्स के प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्व करते हैं solve problem or discover new things, but anyone
who follow the scientific method is working like a scientist. Someone cooking food, कुछ लोग food बनाते हैं. Someone cooking food may be wondering. Someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of cooker. Why the dal has spilled of cooker? Was there too much वाटर, उसमें बहुत ज़्यादा वाटर तो स्पॉइल हो जाती है. थिंकिंग ऑफ बाईसाइकिल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट वाई इज टायर इज़ अ फ्लैट. जो टायर होता है वो क्यों फ्लैट होता है. फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट. जो टायर होता है उससे एयर लीक होती है. और एन इलेक्ट्रीशियन ट्राइंग टू फाइंड वाई अ लाइट बल्ब इज़ नॉट वर्किंग. जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो सर्च करता है क्यों जो बल्ब है वो वर्क नहीं कर रहा है. इज़ देयर सम अ प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच. इज़ द देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और स्विच. व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पूछते हैं. व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड आउट आंसर इन अ वे, वी आर ऑल साइंटिस्ट. ये सारे क्या हैं, साइंटिस्ट हैं. Method. Through the we all apply the scientific method to the some extent. Learning science will develop our capabilities, our finding solution to bigger problem. Through the we all apply to scientific method to the some extent. Learning science will develop our capabilities for finding solution to bigger problem and solving more mysterious of universe, and to be able to learn science well. The first and foremost thing is to be curious and observe your surrounding kindly. And when we are curious, हम curious होते हैं. And when we curious, we start posing question. हम pause करते हैं. We start posing question, asking how. हम पूछते हैं asking how and why. Just remember the world is full of things. जो world है वस्तुओं से भरा हुआ है. We do not now think that are waiting to be the explored. Of course, remember that you will not find answer to all your questions within grade C. Do not worry, you are embarking upon a journey of science for next 5 years or even beyond. Much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. Enjoy your scientific journey. Keep exploring and never stop wondering about the amazing mysterious of universe and asking questions. Are you ready to embark and open the exciting journeys of science? Let us get started. After all, to be a wise person, you must be wise person. Thank you for watching.